एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो लगातार नई नई पॉलिसीज को लेके आए, अच्छे पॉलिसीज को लेके आए और सपोर्ट करे। मेरे बच्चों, हिम्मत मत हारो। कहते हैं कि मुश्किलें दिल से इरादों को आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हिम्मत ना हार, गिर के है मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ये नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम हैं माउंट लिटरेरी जी स्कूल बिहटा के प्रांगण में, जहां पे आज एनुअल डे को लेकर के अभी आज चूँकि विद्यालय के चीफ गेस्ट हैं अभिषेक श्रीवास्तव सर, इनसे आज बात करेंगे। और चूँकि एनुअल डे है और बच्चों का फंक्शन है, तो खास करके अगर एजुकेशन से रिलेटेड बात किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले सर की तारीफ में हम क्या कह सकते हैं? सर, सबसे पहले कैसे हैं आप? विभोर जी, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है माउंट लिटरा जी स्कूल में आकर। माउंट लिटरा जी स्कूल में आज एनुअल डे है सर, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए विभोर जी, ऐसा है कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होता है स्कूल्स में, तो स्कूल्स में बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। आमतौर पे क्लासरूम्स में जो हम लोग पढ़ाते हैं उससे बच्चे का स्किल तो डेवलप होता है, लेकिन एक ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो बताता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बच्चे को मल्टी डायमेंशनल स्किल्स में कॉम्पिटेंट बनाए, क्वालिफाइड बनाए। तो पिछले आधे एक घंटे से मैं प्रोग्राम को देख रहा हूँ एंड आई एम टोटली सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड कि बच्चे इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, एक के बाद एक, और खासकर एक्ट, ड्रामा, प्ले, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब स्किल डेवलपमेंट पे वर्क इस विद्यालय में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पटना से इतना दूर, और ये मतलब थोड़ा सा बिहटा मेन सिटी से भी हट के है अंदर, लेकिन इस तरह से व्यवस्था देना एज ए मतलब वंडरफुल और अच्छा भी लग रहा है सर। लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर के, चूँकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से अभी है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल की कमी, टीचर्स की कमी, और सरकार जिस तरह से मतलब सरकारी विद्यालयों पे ध्यान नहीं दे रही है, जबकि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा बिहार में पैसा खर्चा हो रहा है सर। इसको लेके सर क्या ऐसा किया जाए ताकि स्कूल, सरकारी स्कूल में भी डेवलपमेंट थोड़ा बहुत दिखे? विभोर जी, आपका सवाल बहुत चैलेंजिंग है और दो तीन चीज़ इसमें छुपी हुई है। बहुत जल्दी अगर आपको बताऊं तो बिहार की जो लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे तो 72% के आसपास है, जिसमें महिलाएं जो है 53% के आसपास है और पुरुष जो है 63% के आसपास में है। और रूरल एरिया की अगर आप बात करोगे तो रूरल एरिया में सिर्फ 43% लोग क्या है, लिटरेट है। लिटरेट मीन्स फंक्शनल लिटरेट। बिल्कुल विभोर जी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग लिटरेट एंड फंक्शनल लिटरेट। फंक्शनल लिटरेट का मतलब होता है आदमी के पास इतनी बुद्धि और समझ होती है कि वो डिसीजंस ले सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो वैसे मात्र 43% वुमेन है हमारे पूरे बिहार में। अब सवाल आता है कि बिहार की जो शिक्षा की स्थिति है, बिहार का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, देखिए सबसे पहले तो जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो लगातार नई नई पॉलिसीज को लेके आए, अच्छे पॉलिसीज को लेके आए और सपोर्ट करे, राइट। एक सपोर्ट सिस्टम बने और जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, लीडिंग एजुकेटर्स फ्रॉम बिहार, वो लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और अपने आइडियाज़ दें, अपने एजुकेशनल इनपुट्स दें, सो दैट बिहार कैन ऑल्सो राइज फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग एंड अचीव द नोबलेस्ट एंड्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए दूसरी बात क्या है ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को उनसे अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि देखिए बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर आप टोटल अगर आप उसको बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत है और जितने भी सारे टीचर्स हैं, जो टीचर्स हमें अभी देख रहे हैं, जो टीचर्स हमें सुन रहे हैं, उन टीचर्स को सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा। आप जैसे लोग मीडिया में हैं और कई बार मैं देखता हूं कि सरकारी स्कूल्स के जो डार्क सीक्रेट्स हैं उसको आप लोग रिवील करते हैं। बिल्कुल। तो मैं देखते रहता हूं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो थोड़ा सा पिंचिंग तो है, लेकिन ये है कि अगर सारे टीचर्स एकजुट होकर काम करें, थोड़ा सा अगर हम लोग ईमानदार रहें, बच्चे के वैल्यू सिस्टम पे काम करें, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करें, ताकि एक मजबूत कैरेक्टर बच्चे का बन सके, राइट। एक टीचर अपनी पूरी कैपेसिटी लगा करके किसी बच्चे को सक्षम करता है कि वो बीपीएससी की तैयारी कर सके या बीएसएससी की तैयारी कर सके, मैट्रिक की तैयारी कर सके या इंटर का एग्ज़ाम फेल कर सके। लेकिन जब वही बच्चा एग्ज़ाम हॉल में जाता है और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है,
फिर उस बच्चे की जो मानसिकता है क्या थोड़ी बहुत क्षीण नहीं होगी? अगर थोड़ी बहुत भी क्षीण होगी तो उस बच्चे को उस कंडीशन में क्या करना होगा सर? क्योंकि ये बिहार की स्थिति है, इसको लेके सर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आए दिनों जिस तरह से बीपीएससी और बीएसएससी का पेपर लीक हो रहा है, अभी इंटरमीडिएट के एग्जाम चल रहे हैं और इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो जा रहा है, तो बच्चों में एक जो सहन शक्ति है, कितनी कैपेसिटी वो झेल पाएंगे सर? और क्या आगे करें कि इस तरह के कंडीशन ना हो बिहार में? विभोर जी, आपने बहुत डेंजरस और बहुत पावरफुल क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि इतने आप इंटेलेक्चुअल एक ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं। देखिए, इट्स रियली शॉकिंग, हॉरिबल एंड पैथेटिक कि क्वेश्चन पेपर जो लीक हो रहे हैं और ऐसे जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ हेडलाइंस में पब्लिश करने से नहीं होगा कि कार्रवाई की जाएगी। मैं सुबह जब कभी अखबार खोलता हूं तो जहां की जाएगी लिखता है ना, मैं उसको फाड़ के फेंक देता हूं, क्योंकि वो कभी होता नहीं है। तो पहली चीज ये है कि एक स्पेशल टीम का गठन हो, सीबीआई जांच हो, और जो कल्प्रिट है साबित होने के बाद, ऑफ कोर्स साबित होने के बाद जो कल्प्रिट है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। रहा सवाल विद्यार्थी की संवेदना का, मैं खुद एक ऑथर हूं, 2 किताबें लिख चुका हूं, 2 किताबों पर और काम कर रहा हूं, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच हूं। और देखिए, एक स्टूडेंट कितनी तकलीफ से गुजरता है, खासकर बिहार में। बिहार में आप देखेंगे कि ऐसे कितने न जाने बच्चे हैं जिनके फादर रिक्शा चलाते हैं, जिनके फादर ऑटो चलाते हैं, जिनके फादर भी नहीं है, बिल्कुल, जिनकी मदर भी नहीं है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पटना में छोटे से 1200, 1500, 2000 रुपए के किराए में एक शाम का खाते हैं, एक शाम का शायद ना खाते हैं, नहीं खाते। और आप समझे कि वो लगन से लगे हुए हैं। और बीपीएससी एग्जामिनेशन का जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं होता तो मैं क्या करता। इट्स वेरी पेनफुल। मतलब आप समझिए कि सर्वाइवल का सवाल है। उस स्थिति में अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट बन जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? उस स्थिति में अगर कोई नौजवान कुछ गलत रास्ते पे चला जाता है क्योंकि उसको पैसे की घर में जरूरत है, किसकी जिम्मेदारी होगी? इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा ना। बिल्कुल। इसका जवाब तो देना होगा। और बिहार के शिक्षा मंत्री को भी देना होगा। डेफिनेटली बिहार के जितने भी गणमान्य हैं, जितने भी जो लोग संवैधानिक पद पे हैं, जो मंत्रिमंडल में है, जिनकी जिम्मेदारी है, ऑफ कोर्स जिनकी जिम्मेदारी, उन्हीं के बारे में हम बोल रहा हूं। जवाब तो उनको ढूंढना होगा, बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चा लगातार जो एज के लास्ट स्टेज पे है ना, 28 पे मान लीजिए अगर वैकेंसी क्लोज हो रही है, 27.5 एज है, वो क्या करेगा? उसकी कहां गलती थी? तो जब इनजस्टिस होएगी, अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि पीछे एक बार चक्का जाम वगैरह सारी चीजें आपने सुनी थी, जो ट्रेन वगैरह का सारी चीजें हुआ था, तो मुझे कम से कम 3-4 न्यूज पोर्टल पे बुलाया भी गया था। मैंने वहां पर यही बात रखी थी कि ये ना हो, पेपर लीक बिल्कुल ना हो। कुछ टाइम पहले आप देखिएगा विभोर जी कि एक टॉपर थी, मैं नाम नहीं ले सकता बच्ची का क्योंकि कैमरा है, ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, तो टॉपर थी और वो कैसे टॉप कर गई? बिल्कुल। ये क्या है? कपिल शर्मा शो में मजाक भी उड़ाया गया था। यहाँ तकलीफ होती है, ठीक है। बिहार में लगभग 7 से 8 अवार्ड्स मुझे अब तक मिल चुके हैं, और पूरे बिहार के टॉप लीडिंग एजुकेटर्स मेरे मित्र हैं, चाहे आनंद कुमार सुपरटटी हैं, या फिर आपको खान सर हैं, सभी लोग से मैं जुड़ा हुआ, पर्सनली जुड़ा हुआ, वो सभी लोग मेरे को जानते हैं। तो सभी लोगों से जब मैं डिस्कस करता हूँ तो सभी लोगों में आवेश है, लेकिन करे तो क्या करे? सिस्टम में ही फॉल्ट है, मजबूर है, हम लोग सब लोग मजबूर हैं। सर क्या कहना चाहते हैं अंत में, जितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, और खास करके जो इंटर का एग्ज़ाम फेल कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैट्रिक का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और जितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी परीक्षा हॉल में जाने वाले हैं, उनको लेके क्या सर आप क्या कहना चाहते हैं? 4 पंक्तियों में कहूँगा कि मन को न तू कर उदास, मन को न तू कर उदास, दिल में रख तू आस, करता चल प्रयास, बड़ा ही विस्तृत है ये आकाश। मेरे बच्चों, हिम्मत मत हारो। कहते हैं कि मुश्किलें दिल से इरादों को आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हिम्मत ना हार, गिर के है मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है लाइफ की, ठीक है। कभी कभी बिना आपकी गलती के, कभी कभी ऐसा होता है विभोर जी, आपके साथ भी हुआ होगा कि बिना गलती के सजा मिल जाती है, मिलती है। आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपकी सजा मिल जाती है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, मेरे साथ भी हुआ है, ऑफ कोर्स जो वीडियोस देख रहे होंगे उनके साथ भी हुआ होगा। तो इन सभी चीजों को लॉजिकली अगर आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो स्ट्रेस इनवाइट कीजिएगा। जो नहीं हो सकता, आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच पा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि नहीं पहुंच पा रही है, आवाज उठाइए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। वायलेंस का डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव या बिहार का कोई भी एजुकेटर नहीं उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी नहीं सपोर्ट करेगा। आप पीसफुल वॉइस रेज करें, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, सिस्टम के थ्रू जाएं, प्रोसेस के थ्रू जाएं, और अपनी मांग रखें, और अपनी मांग रखें, और पढ़ाई जारी रखें। दोस्त देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई पत्ता गलत गिरता है, लेकिन आप लगे रहोगे ना,
कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अगर आप रेगुलरली एफर्ट देते रहोगे तो कभी न कभी आपका रिजल्ट जरूर आएगा। थोड़े टाइम के लिए डिसअपॉइंट आप होइएगा, लेकिन फिर वापस से आप चार्ज अप हो जाइएगा। सर मैं भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश में लगे रहें, तत्पर रहें और हमेशा इसी तरह से। ये सर हैं, और क्या आप सर अंत में बस एक ही चीज़ आपसे एक ही चीज़ बस सर जानना है कि लड़के, चूँकि मेरे भी दोस्त हैं जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 68 अभी होने वाला है, कह रहे हैं कि किस तरीके से उसको देखा जाए, चूँकि तैयारी तो हम कर रहे हैं, अपना 100 में 110% देने की कोशिश करेंगे। कुछ बीपीएससी स्टूडेंट के लिए भी कुछ आपके पास अगर थोड़ा बहुत हो तो उनको मोटिवेट करने के लिए। देखिए, बीपीएससी स्टूडेंट हो, आपने नाम सुना होगा, अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, 12th फेल मनोज शर्मा आईपीएस हमारे मित्र हैं, उन पे मूवी भी बन रही है, बॉलीवुड में मूवी बन रही है, विधु विनोद चोपड़ा जी बना रहे हैं, वो हमारे मित्र हैं मनोज शर्मा आईपीएस, जो कि 12th ही नहीं 10th में वो 2nd डिवीजन, 9th फेल हो गए, 12th में फेल हुए और क्या बने, आईपीएस ऑफिसर। सिनेमा बन रही है उन पे, उनकी वाइफ का नाम श्रद्धा जी है, वो भी ऑफिसर हैं। देखिए, होता क्या है ना कि जिंदगी में जब कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम अपने आप के भीतर का विश्वास खो देते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं। खुद ही से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी कभी ताज़ा नहीं होता, और कोशिशें करते रहोगे तो जान जाओगे एक दिन कि मुकद्दर का बंद कभी दरवाज़ा नहीं होता। तो लगातार कोशिश करते रहिए। मैं दोस्त जितने भी मेरे साथी हैं, संगी हैं, खासकर जो विद्यार्थी हैं, उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आप विद्यार्थी हैं, हमारे मित्र जैसे हैं, हमारे भाई जैसे हैं, मेहनत करना मत छोड़िए, लगातार ठोकते रहिए। कहते हैं ना वो बिहारी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। धन्यवाद सर, ये सारी बातें हैं आप लोगों ने सुना अभी, और ख़ास करके उन सब बिंदुओं पे, जिन बिंदुओं पे बिहार की व्यवस्था और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक मतलब क्या कहते हैं, एक अजीब तरीके की भावना जो बच्चों के अंदर में क्रिएट हो रही है अभी आने वाले समय में, उसको थोड़ा बहुत से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत उस पर जो छाया है वो थोड़ा सा कम हो, और घटा जो हो वो घटे, और अंधेरा जो हो दूर हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी सुधरे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।